शत्रुंजय नदी पर सी प्लेन प्रोजेक्ट की जरूरत क्यों नहीं है। पिछले वीडियो में हमने अनेक कारण देखे और इस प्रोजेक्ट से फायदा तो न के बराबर और उल्टा भयंकर नुकसान साफ साफ दिखाई दे रहा है। हो सकता है सरकार की प्लानिंग बढ़िया हो, इरादा इंटेंशन भी अच्छा हो, लेकिन जो स्थान चुना है वो सही नहीं है। तर्क के साथ हम अपनी बात रखेंगे और सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे कि क्यों ये सी प्लेन प्रोजेक्ट शत्रुंजय नदी पर नहीं होना चाहिए। सरकार के सामने आज कुछ आंकड़े रखेंगे और अंत में एक बहुत बड़ा सुझाव बताएंगे। अगर आपको सही लगे तो वह सुझाव सरकार तक पहुंचाने में पूरी कोशिश कीजिएगा। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। कई लोगों के मन में यह होगा कि सरकार तो जैनों के इस पवित्र स्थल शत्रुंजय के लिए रिलीजियस टूरिज्म को बूस्ट करने की मंशा से काम कर रही है। इस पर हम आपके सामने कुछ डेटा रखना चाहते हैं, जिसे देखने के बाद आप खुद ब खुद कहोगे कि सरकार को शत्रुंजय के बजाय किसी और स्थान पर फोकस करना चाहिए। लॉकडाउन के पहले का डेटा आपके सामने रख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। हर साल मिनिमम 6 लाख यात्रिक शत्रुंजय आते हैं, यात्रा करते हैं, भक्ति करते हैं। 30,000 लोग 6 गौ की फेरी में आते हैं। 10,000 से 12,000 लोग आखा तीज के पारने के दिन आते हैं। 5,000 लोग चैत्री पूनम पर आते हैं। 10,000 लोग कार्तिक सुद पूनम के दिन आते हैं। 4,000 लोग फागन वद आटम के दिन। 5,000 लोग वैशाख वद छठ के दिन। नव्वानु नामक एक यात्रा होती है, यानी 99 बार 99 टाइम्स शत्रुंजय की यात्रा की जाती है। 20 से 22 ग्रुप्स की नव्वानु यात्रा हर वर्ष होती है, जिसमें एवरेज 500 लोग एक एक नव्वानु में होते हैं। 500 इंटू 20, 500 इंटू 20 हर वर्ष आप हिसाब कर सकते हैं। और ये सारे यात्रिक 1.5 से 2 महीने वही पालिताना में रहते हैं। फिर इन्हें मिलने के लिए इनके माता पिता, परिवार, रिश्तेदार जन आदि आते हैं। चातुर्मास में यात्रा नहीं की जाती, इसलिए 8 महीनों का ये संक्षेप में डेटा है, यानी मिनिमम डेटा है। जब इतने विशाल रूप में लोगों का, यात्रिकों का, श्रद्धालुओं का आना जाना ऑलरेडी हो रहा है, तो फिर इस तरह की सी प्लेन सर्विस की शत्रुंजय में क्या जरूरत है। अभी रिपोर्ट के मुताबिक दिन में 4 बार सी प्लेन सर्विस होगी। 15 लोग एक बार में बैठेंगे, यानी कुल 60 लोग। मान लेते हैं भविष्य में 8 बार सी प्लेन सर्विस दी जाएगी, यानी 120 लोग। मात्र 120 लोगों के लिए इस तरह की सर्विस कितनी लॉजिकल लगती है। 120 लोगों के मौज के लिए, टूरिज्म के लिए क्या उन 6 लाख लोगों की आस्थाओं के साथ खेलना सही है? एक यात्रिक तीर्थ यात्रा पर आध्यात्मिक दृष्टि से जाता है, मन की शांति के लिए जाता है, भाग दौड़ की जिंदगी से कुछ समय के लिए दूर रहने के लिए जाता है, आत्मा के विकास के लिए जाता है। और ऐसे पवित्र स्थल पर सी प्लेन सर्विस, यानी समय समय पर प्लेन टेक ऑफ होगी, प्लेन लैंड होगी, धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, शोर शराबा होगा, साधना का स्थल नॉइस पोल्यूशन से भर जाएगा। अनेक साधक ऐसे होते हैं जो तलहटी से चढ़ते हैं, लेकिन शत्रुंजय नदी के समीप या पर्वत की गुफाओं में साधना भी करते हैं। उन साधकों की साधना में बाधा पहुंचाना, उन साधकों की साधना को कितना नुकसान पहुंचेगा, इसका आकलन शायद सरकार ने नहीं किया है। गुजरात इकोलॉजिकल कमीशन, जो गुजरात सरकार के अंतर्गत आता है, उसके रिपोर्ट के मुताबिक शत्रुंजय पर्वत के आसपास के विस्तार के अंदर एशियाटिक लायंस का रहवास है। यही शत्रुंजय डैम के आसपास भी इनका रहवास है। ये वहां पानी पीने के लिए भी आते हैं। ये रिपोर्ट के अंदर पाया गया है। इस सी प्लेन प्रोजेक्ट के कारण वहां के वाइल्ड लाइफ के ऊपर, एशियाटिक लायंस के ऊपर असर होने की पूरी संभावना है। यानी सिर्फ साधक ही नहीं बल्कि जानवर भी इससे डिस्टर्ब हो जाएंगे। कैलाश पर्वत का विषय ले लीजिए, कई लोगों की आस्था का केंद्र है। सबरीमला ले लीजिए, बोध गया ट्री ले लीजिए, कबीर ट्री, सेंट थॉमस माउंटेन ले लीजिए, पंबा रिवर, तुंगभद्रा रिवर, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या ले लीजिए। ऐसे अनेक स्थान हैं, अनेक नदियां हैं जो कई लोगों के लिए उनकी आस्था का केंद्र है। अब उन स्थलों में अगर इस प्रकार की नई प्रवृत्तियां शुरू हो जाए जो वहां की धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ हो, या ऐसे कोई भी कदम उठाए जाए जो उस स्थान की आस्थाओं की विचारधारा के विरुद्ध हो, तो क्या ये सही होगा? क्योंकि उस स्थान की अपनी एक महत्वता होती है, उस स्थल के अपने एक अलग वाइब्रेशंस होते हैं, उस जगह की अपनी एक पवित्रता होती है। उस स्थान की परंपराओं के विरुद्ध जाना कितना सही होगा? भले ही सरकार का इरादा नेक हो, लेकिन इससे तो धार्मिक भावनाओं को ठेस ही पहुंचेगी। सी प्लेन दिखती तो अच्छी है, उस पर सैर करने का सबका मन भी होता होगा, लेकिन आपके सामने एक डेटा रखते हैं।
कनाडा में हर साल लगभग 100 से ज्यादा सी प्लेन एक्सीडेंट के केसेस सामने आ चुके हैं और वहां पर साल में सिर्फ 6 महीने ही सी प्लेन सर्विस एक्टिव होती है, जिसका अर्थ यह है कि हर दूसरे दिन एक्सीडेंट। सी प्लेन के एक्सीडेंट के केसेस आप गूगल करके देख सकते हैं। अब कई लोगों का कहना होगा कि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखकर ये टूरिज्म बूस्ट जो है वो उस धार्मिक स्थल पर लोगों की आवाजाही के उद्देश्य से बनाया जा रहा है, लेकिन क्या इसकी आवश्यकता इधर है भी? जहां लाखों लोग आराम से आते हैं, अपनी धार्मिक क्रिया अपनी साधना शांति से करके जाते हैं, ना किसी ने डिमांड की, ना उस स्थल की ऐसी कोई जरूरत है। ऐसी स्थिति में बिना वजह लोगों की जान को खतरे में डालना और शत्रुंजय नदी की पवित्रता को समझे बिना उस पर सी प्लेन सर्विस शुरू करना कितना सही होगा, सोचिए। शत्रुंजय तीर्थ पर अनेक औषधियां हैं, औषधियों का भंडार है, हरा भरा पर्वत है, अनेक जानवरों के रहने के लिए वह अपने आप में एक घर है। ऐसे में वायु प्रदूषण से जो नुकसान होगा उसका अंदाजा, उसका आकलन हम शायद नहीं कर रहे हैं। इस विषय पर ज्यादा गहराई में न जाते हुए सिर्फ लॉकडाउन का समय ले लीजिए। अलग अलग स्थानों से, उत्तर भारत से लोगों ने सोशल मीडिया पर अनेक ऐसी तस्वीरें डाली जिससे वो अपने घर से मीलों दूर रहे पहाड़, पर्वत आदि देख पा रहे थे। कारण सिर्फ इतना था कि हम मनुष्य घर पर थे। वायु प्रदूषण का प्रकोप हम पहले ही बहुत देख चुके हैं, इसलिए अब शत्रुंजय जैसी अद्भुत पवित्र भूमि के साथ स्पिरिचुअल प्लेसेस में कम से कम वायु प्रदूषण ना हो या कम से कम हो, इसका तो हम प्रयत्न कर ही सकते हैं। जो भी तीर्थ भूमियां या पवित्र स्थल टूरिज्म स्पॉट बने हैं, वहां पर गंदगी के अलावा कुछ नहीं आया है। हो सकता है सरकार का नजरिया हो कि हम ऐसी कोई सुविधा करके शत्रुंजय के श्रद्धालुओं की मदद करना चाहते हो, लेकिन इस मामले में चूक कहां पर हो रही है उस पर शायद किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। आज सी प्लेन, कल क्लब्स, रिजॉर्ट्स खुलेंगे, परसों 5 स्टार होटल आएगी, आदि आदि, और हर चीज का हम इस प्रकार विरोध करें, फिर सरकार के ध्यान में लाए, फिर सरकार बात माने। इससे अच्छा यह होगा कि जब भी आप कोई धार्मिक स्थल पर कोई बड़ा प्लान करते हो, कोई बड़ा बदलाव लाते हो, इस प्रकार की सर्विस शुरू करने की सोचते हो, तब आपको उस स्थल के, उस आस्था के, उस धर्म को समझने वाले, उस धर्म को मानने वाले में से गिने चुने ज्ञानियों को अपनी कमेटी में लेना चाहिए। उदाहरण के लिए शत्रुंजय की पेढ़ी के कोई वरिष्ठ ज्ञानी अधिकारी को यदि आप अपनी कमेटी में लेते हो और आप प्रस्ताव दो कि शत्रुंजय पर्वत पर हमें और हरियाली बढ़ानी है, इस पवित्र पर्वत को और हरा भरा करना है, जिससे यात्रिकों को यात्रा करने में और आनंद आए, पर्यावरण के अनुकूल हो, जैन धर्म की विचारधारा से मेल खाता हो, तो उसका कोई भी विरोध नहीं करेगा, उल्टा समर्थन ही करेगा। लेकिन यदि धर्म की विचारधारा को समझे बिना कोई कदम लेते हैं तो फिर हर बार इसी प्रकार का विरोध होगा और आस्थाओं को चोट पहुंचेगी। सरकार से निवेदन है, पालितना की पेढ़ी से संपर्क करें, लॉकडाउन से पहले का डेटा निकालें कि कितने लोग हर वर्ष पालितना आते हैं, बसेस, रेलवे आदि टिकट बुकिंग की हिस्ट्री निकालें। खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि जो पवित्र शत्रुंजय स्थल ऑलरेडी बूस्टेड है, उसे इस प्रकार के सी प्लेन सर्विसेज की कोई आवश्यकता नहीं है। विकास का कोई विरोध नहीं है, ना ही सी प्लेन का हम विरोध कर रहे हैं, लेकिन शत्रुंजय नदी पर इस तरह की सी प्लेन सर्विस से हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है। दोस्तों, कल हमने विरोध शुरू कर दिया था, लेकिन अगर हम सोचेंगे कि एक दिन का विरोध काफी होगा तो हम फिर से भ्रम में फंस जाएंगे। जब तक सरकार से आधिकारिक तौर पर ये आश्वासन न आए, तब तक लगातार इस विरोध को हमें जारी रखना होगा। शत्रुंजय हम सभी का है। अपने आसपास के लोगों को इस विषय पर जागरूक कीजिए, ये वीडियो उन तक शेयर कीजिए, उन्हें भी शासन के इस कार्य में जोड़िए। इस विषय पर आगे जो होगा उस पर हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। इसके लिए आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। आप जैन मीडिया को ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। जय जिन शासन, जय शत्रुंजय, जय आदिनाथ।